बता ऊपर का सब ठीक। ब्लेजर में ये वीडियो में मैं भेज देना। आज तक आग आने चाहिए, ये हमेशा के लिए यूट्यूब पर कैद हो जाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी एकदम ठीक होंगे। आज हल्की हल्की धुंध है और हल्की हल्की धूप भी निकली है। नया दिन, नई सुबह ज़िंदगी की। सर्दियाँ पड़ रही हैं और अच्छी बात यह है, ठंड जाए जितनी भी हो, धूप अगर अच्छी निकलती है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और आज मुझे जाना है बेटी के स्कूल में, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसलिए मैं उसे स्कूल से पिक करने आई हूँ। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तबीयत ठीक नहीं थी बट स्कूल आना ज़रूरी था क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम 11 AM तक ख़त्म हो जाते हैं। और तब तक मैं अपने घर का काम निपटा ली और अब मैं वेटिंग में बैठी हूँ और वो आ गई है और अब हम जाएंगे। ये एक डेंटल हॉस्पिटल है और बेटी की टीथ में कुछ प्रॉब्लम थी, उसी को दिखाने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। बैठो। बेटी थोड़ा घबरा रही थी और अब उसकी टर्न आ गई थी। वो अंदर बैठी थी, डॉक्टर थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे तो वो इशारों से मुझसे बात कर रही थी। मैंने उसे कहा था कि अगर वो चाहे तो मैं अंदर आ सकती हूँ, पर उसने कहा कि नहीं। बेटी ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया। ब्लेजर लूँ, ठंड लग रही है तो। डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। उसका ट्रीटमेंट डन हो गया, वो आ गई है। और हम केबिन से बाहर आए और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए डेट लेने लगे। और वो कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि उसने कहा कि उसके मुंह में जो दवाई लगाई थी, वो इशारों से मुझे समझा रही थी कि प्लीज अंदर छूट गया है तो ले आओ, मैं वही लेने आई थी। ठंडी लग रही थी। आजकल के तो हॉस्पिटल भी ऐसी फीलिंग देते हैं जैसे रिसोर्ट में आए हैं हम छुट्टियाँ मनाने। स्मूथ म्यूज़िक, फाउंटेन की आवाज़ें, ओ माय गॉड। तेरे दांत में इंजेक्शन लगाया जैसे तुम बोल रही थी, तो फिर तू घबरा क्यों रही थी? यार आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? दांत घुसेड़, इसके अंदर घुसेड़ घुसेड़ घुसेड़। नो। बच्चों की आदत, कैमरा दिखा नहीं, मुंह के अंदर डालने हो जाते हैं नॉटी। और ये आ गए थे हम दूसरे हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट थी और उसी के लिए आए थे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, 1-1.5 घंटा तो डेंटल में लग गया था और 1-1.5 घंटा यहाँ, मतलब आज का तो पूरा दिन ही हमारा यहाँ पर ऐसा भी था।
क्योंकि वेटिंग बहुत लंबी थी यहाँ पर। इतनी भाग भाग के काम किया पूरी सुबह से लेके अब तक, और पूछो मत। इंतज़ार कर करके हम बोर भी हो गए थे चेहरों से पता ही चल रहा। हम बोर हो रहे थे और कैमरे पर अलग अलग चेहरे बनाकर देख रहे थे। वो मेरे में नुक्स निकाल रही थी और मैं जस्ट चिल और वेट कर रहे थे। अब काउंटिंग चल रही थी, कौन सा नंबर आ गया, कौन सा नंबर आ गया। हमारा कितनी देर में है? हमारा 32 था, अभी 29 हुआ है, तो वेट, इंतज़ार अभी बाकी है मेरे दोस्त। लो जी, आ गया हमारा नंबर। कब से बैठे थे, इंतज़ार आखिर ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए और हम आ गए टेस्ट करवाने, कुछ मेरे और कुछ बेटी के। बेटी असल में इंजेक्शन लगवाने से बहुत डरती है और इसलिए मैं उसके साथ थी वहाँ पर। सावी से गाड़ी में बैठकर पूछ रही थी कि बेटा तुम्हें डर लगा, तो उसने कहा नहीं। फिर वहाँ पर एक लेडी थी, वो इंजेक्शन लगवा रही थी और यकीन मानिए वो बच्चों के जैसे चिल्ला रही थी। मैंने वीडियो बनाई थी पर मुझे डालना अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं डाला और बेटी वही सब बता रही थी। एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि बहुत रोएगी आज इंजेक्शन के टाइम, पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रेव गर्ल। यकीन मानिए सुबह 11:15 बजे से लेकर और अब 3:30 हो रहे हैं और मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं बाहर उतना जाती नहीं हूँ, मुझे थकावट हो जाती है। बच्चों को आदत है पर उन्हें पता नहीं चलता। पर फिर भी लंच टाइम भी शायद निकल ही गया है। अभी घर जाना है, खाना बनाना है और बच्चों को खिलाना है। क्या हमने जा लेंगे, देखो कैसे रोड खुला और खाली दिख रहा है दूर तक। यूनिपिक वाला भी इसको दे देना एक। वो दिख रहा है, वो भी सही है। ये देख डगरी बेटा चेन खुली छोड़ रखी। तो देखो अभी इसके ड्रामे चल लेंगे, अस्पताल में तो शेर दे लो। लो जी, पहुंच गए हैं घर में, आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सबको लगी थी भूख। फटाफट फटाफट करके बनाया खाना और बेटी को ज़्यादा भूख लगी थी और उसके दांतों में दर्द शुरू हो चुका था फिर से थोड़ा ज़्यादा। ये मैं जीरा भून रही हूँ, क्योंकि दही खाते हैं तो दही में मैं भुना हुआ जीरा ज़रूर डालती हूँ, वो भी ताज़ा ताज़ा ही। तो रोटियाँ सेकने से पहले मैंने जीरा भून लिया था और अब मैं बना रही हूँ फटाफट रोटियाँ। खाना बनाकर दोनों बच्चों को खिलाते हैं। तो चलिए खाना हो गया है रेडी और अब मैं भी खा लेती हूँ, दोनों बच्चों को दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। यम्मी यम्मी फूड, जब भूख जोर की लगी हो तो खाना बहुत टेस्टी लगता है। आप एंजॉय कीजिए।